लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल दलों को झटका लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार को कांग्रेस के 2 और आरजेडी का एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। एनडीए की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेता बार बार खेला होगा और खेला बाकी है की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही खेला हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ तीनों विधायक भगवा पट्टा लगाकर विधानसभा पहुंचे। अब सियासत तेज है। मंगलवार को बिहार की सियासत में अचानक बड़ा खेला हो गया। ये बड़ा खेला हुआ है उन पार्टियों के साथ जो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बार बार खेला होगा के दावे करते थे। जी, बात महागठबंधन की हो रही है। सरकार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यात्रा पर है। इधर उनके गठबंधन के 3 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी के साथ आरजेडी विधायक संगीता देवी, साथ में कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ भगवा पट्टा पहनकर विधानसभा पहुंचे। निर्णय जो भी है, सार्थक निर्णय जो होता है उसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सार्थक निर्णय लिया है, देश हित में, प्रदेश हित में। आरजेडी और कांग्रेस में हुई टूट के बाद बिहार में सियासी वॉर पलटवार का दौर तेज हो गया है। लेकिन पहले आप आरजेडी और कांग्रेस से टूटे तीनों विधायकों को जान लीजिए। संगीता देवी मोहनिया से विधायक हैं। 2020 में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती। 8 साल पहले राजनीति में आई और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बात दूसरे विधायक मुरारी गौतम की करें तो मुरारी गौतम कांग्रेस के टिकट पर रोहतास के चिनारी से विधायक है। 2020 में जेडीयू के ललन पासवान को हराया था। अनुसूचित जाति से आने वाले मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। भूमियार जाति से आने वाले सिद्धार्थ सौरभ दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये निर्णय है, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है क्या? इस रूप में आपका ये प्रश्न कीजिए तो हम लोग हैं, बताइए। ठीक, राष्ट्र हित में काम हो रहा है, ये बात सब। ये तीनों विधायकों का बीजेपी ज्वाइन करना लोकसभा चुनाव के पहले इंडी अलायंस के लिए बड़ा झटका है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के टूटने के बाद सियासी पारा हाई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां इस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर विधायकों का विश्वास है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस को लगे झटके ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। पार्टी के विधायकों के टूटने की खीज आरजेडी नेताओं के बयान में भी दिख रही है। अभी सब फालतू बात पूछने से कोई फायदा है? बताइए, चौपाया को बांधेगा कि दोपाया को बांधेगा? लेकिन वजह क्या है? लगातार टूट हो रही है राजद में। अरे खरीद बिक्री हो रही है। पहले नहीं देखे 3 विधायक लोग जाकर गए तो खरीद बिक्री ही का ना वो कमाल था। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि ये सब कुछ ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। इसको टूट नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बीजेपी वालों का जो ऑपरेशन लोटस चलता रहता है, ये उसी का नतीजा है। वो उस पहले भी लोग ट्राई कर रहे थे, उस समय सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि इन पार्टियों के नेता आर्थिक खेला में लगे हुए थे, इसलिए उनके विधायक टूट रहे हैं। अपने 17 महीने के कार्यकाल में आर्थिक खेला किया है तो डर गया विधायक। कहा कि ऐसा नहीं कि टिकट के समय भी आर्थिक खेला करना चाहे, तो डर कर करके लोग आ रहे हैं। वहीं बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि ये कोई खेला नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर विधायकों का विश्वास है। ये आगे आगे होता है क्या? क्योंकि ये विकास और सुशासन की सरकार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का विकास का डबल इंजन है। तो इस डबल इंजन में
जो विकास के प्रति सहमत लोग हैं वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ रहेंगे, बिहार के विकास के प्रति समर्पित रहेंगे। खेला होने वाले को जवाब मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस ढंग से पूरे देश भर में विपक्षी पार्टियां टूट रही हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष टूट क्यों रहा है और क्या ये टूटता विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को धोखा देने के लिए यात्रा है। जनता के साथ धोखाधड़ी यात्रा, ये राजद के लोग, ये तेजस्वी और तमाम जितने लोग हैं इंडी ठगबंधन के लोग, ये जनता के साथ धोखाधड़ी, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं।